राजस्थान कांग्रेस को लेकर दिल्ली में जिस बैठक को लेकर सबको प्रतीक्षा थी वह बैठक हो चुकी है और इस बैठक में जो होना था वही हुआ। और एक बात निकल कर आई 3.5 घंटे के बाद में कि कांग्रेस एकजुट होकर राजस्थान में चुनाव लड़ेगी। अब आप कहेंगे इसमें नया क्या है, तो नया यह है कि इस बैठक में जिन लोगों को बुलाया गया था, जिन लोगों से चुनाव जीतने के लिए सलाह ली गई है, और कहा तो यह जा रहा है कि उन लोगों में से अधिकांश लोगों ने यह कहा है कि यदि वे चुनाव हार रहे हैं तो उनका भी टिकट काट दिया जाए। लेकिन क्या राजनीति में यह संभव है कि कोई ये कह दे कि मेरा टिकट काट दिया जाए क्योंकि मैं हार रहा हूं? हालांकि ये बातें, चर्चाएं मीडिया में आती है, बाहर आकर होती हैं और ये एक तरह से संभावनाएं होती है, इसमें हकीकत कुछ भी नहीं होता। लेकिन इस बैठक को लेकर 2-3 चीजें स्पष्ट हो गई है। एक तो यह है कि राजस्थान में सत्ता और संगठन में फिलहाल कोई किसी तरह का चेंज नहीं हो रहा है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब बैठक चल रही थी उस बैठक के दौरान ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक ट्वीट आता है और उस ट्वीट में वे राजस्थान सरकार की विकास की योजनाओं की बड़ाई करते हैं और कहते हैं कि राजस्थान सरकार जिस तरह का काम कर रही है उसे लेकर हम आगे बढ़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। यानी कि उन्होंने सरकार को लेकर स्पष्ट कर दिया कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। वहीं संगठन को लेकर यह तो कहा गया कि संगठन में बदलाव होंगे, लेकिन वह बदलाव प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की रिपोर्ट के बाद होंगे। उनसे रिपोर्ट मांगी गई है कि क्या बदलाव हो सकते हैं। उसमें यह भी कहा गया है कि फिलहाल जो संगठन है वो अच्छा काम कर रहा है, यानी कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को बदलने की संभावनाएं भी एक तरह से खत्म कर दी गई है या मान लें बहुत कम कर दी गई हैं। ऐसे में ये 2 सवाल तो खत्म हो गए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि सचिन पायलट, सभी की निगाहें इस बात पर थी कि सचिन पायलट को लेकर क्या फैसला होगा। तो मैंने कल भी कहा था कि जब बैठक में 20 से ज्यादा नेता बैठे हैं तो निश्चित मानिए कोई एक सूत्रीय कार्यक्रम नहीं हो सकता, किसी के बारे में फैसला नहीं हो सकता। वह फैसला तब होता जब नेताओं को, जितनों को बुलाया गया था, उनसे 1 to 1 बात की जाती और उनसे पूछा जाता कि सचिन पायलट को लेकर क्या किया जाना चाहिए। ऐसे में सचिन पायलट को लेकर इतनी बड़ी बैठक में कोई चर्चा नहीं होनी थी। हालांकि बैठक से निकलने के बाद खुद सचिन पायलट का यह कहना था कि मैंने जो मुद्दे उठाए थे उन मुद्दों को लेकर एआईसीसी ने कदम उठाए हैं, उन्हें गंभीरता से लिया है। यानी कि अशोक गहलोत ने जो रास्ता दिया था 2 दिन पहले एक ट्वीट करके कि राजस्थान में पेपर लीक करने वालों को उम्र कैद की सजा दिलाने के लिए बिल लाया जाएगा, यानी कि यह सचिन पायलट की मांग नहीं थी, लेकिन सचिन पायलट को कहने के लिए जगह मिल गई है कि उनकी मांगों पर फैसला हो रहा है। और जब केसी वेणुगोपाल से बैठक के बाद में यह सवाल किया गया तो उन्होंने भी यही कहा कि इस बारे में सरकार बिल ला रही है और आरपीएससी के पुनर्गठन को लेकर जो भी हो सकेगा सरकार देखेगी। लेकिन वसुंधरा राजे के भ्रष्टाचार की जो जांच की मांग सचिन पायलट ने उठाई है, इस बारे में जब सवाल किया गया तो केसी वेणुगोपाल ने कोई जवाब नहीं दिया। यानी कि अशोक गहलोत जिस तरह से यह बात यहाँ कह चुके थे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक मैं जा चुका और अब ऐसा कोई मामला नहीं है कि वसुंधरा राजे सरकार का कोई मामला हो, और यदि कोई है किसी के पास तो मुझे बताए जिस पर जांच होनी है। यानी कि उस पर अब कुछ भी होना जाना नहीं है। कुल मिलाकर अब बचती है बात सचिन पायलट किस जिम्मेदारी के साथ चुनाव में जाएंगे। तो एक बात तो तय है कि मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दोनों पद अब उनके हाथ में नहीं आने वाले, जैसी कि आज निकल कर आई है बातें। अब बचता है चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनना या किसी अन्य कमेटी का अध्यक्ष बनना। तो उसके लिए भी केसी वेणुगोपाल ने बहुत स्पष्ट रूप से मीडिया के सामने कहा है कि राजस्थान का चुनाव एआईसीसी लीड करेगी। इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि अगर एआईसीसी लीड करेगी तो जो चुनाव अभियान समिति बनेगी उसको भी एआईसीसी लीड करेगी। अब वह नेता कौन सा होगा जो लीड करेगा ये अलग मैटर है। यानी कि बहुत सारी संभावनाएं सचिन पायलट को लेकर यह तो समाप्त हो चुकी हैं, लेकिन सचिन पायलट ने बड़ी संतुष्टि के साथ कहा है कि मैंने अब तक वे सभी जिम्मेदारियां निभाई है जो आलाकमान ने मुझे दी हैं और आगे भी मैं सब जिम्मेदारी निभाऊंगा जो आलाकमान मुझे देगा। अब इस बारे में फैसला कब होगा यह देखने वाली बात होगी। कहा जा रहा है कि 1 सप्ताह के बाद में सचिन पायलट की भूमिका को लेकर फैसला होगा। यानी कि यह फैसला तब होगा जबकि अशोक गहलोत स्वस्थ हो जाएंगे और दिल्ली जाकर एक टेबल पर बैठकर बात कर पाएंगे, तब जाकर सचिन पायलट को लेकर यह फैसला
हो पाएगा। यानी कि अभी कांग्रेस की जो वास्तविक स्थिति राजस्थान में होने वाली है, किस नेता की क्या भूमिका होने वाली, इसे लेकर भी करीबन 1 सप्ताह तक इंतजार करना पड़ेगा। वहीं इस बैठक को लेकर कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने कहा है कि सभी लोग अपने निजी एजेंडे को छोड़ दें, हम चुनाव जीत सकते हैं। यानी निजी एजेंडे का मतलब यह होता है कि सचिन पायलट कोई मांग उठा रहे हैं वह छोड़ दी जाए, अशोक गहलोत अपनी राय दे रहे हैं वह छोड़ दी जाए, या कोई और नेता कोई बात कह रहा है कि यह किया जाए वह भी छोड़ दी जाए। सब कुछ डिसाइड जो होगा आला कमान करेगा। यानी कि कुल मिलाकर अशोक गहलोत इस बैठक में जिस तरह से जूम से जुड़े, वहीं सबसे महत्वपूर्ण बात कि पूछा जा रहा है कि इस बैठक में जिन नेताओं को बुलाया गया था उन नेताओं को किस क्राइटेरिया के तहत बुलाया गया था, जिन्हें कि कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए सुझाव लेने के लिए योग्य मान रही थी। अब बैठक में देखिए कि जो लोग एआईसीसी की कार्यकारिणी में थे, कहीं के प्रभारी थे, कहीं सचिव थे या प्रवक्ता थे या वरिष्ठ नेता है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन माइनॉरिटी के नाम पर रफीक खान को बुलाया गया है। एससी में नेताओं के नाम पर बीजेपी से आए गोविंद मेघवाल हैं और ममता भूपेश थी, भजनलाल जाटव थे। वहीं ब्राह्मण नेताओं में रघु शर्मा थे। इंपॉर्टेंट बात अगर सचिन पायलट समर्थकों के खुश होने की थी इस बैठक में, तो यह थी कि इसमें शांति धारीवाल और महेश जोशी को नहीं बुलाया गया, क्योंकि इन दोनों को 25 सितंबर 2022 को जो घटना हुई थी उसका दोषी मानते हुए नोटिस दिया गया था। उनके बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। यह सचिन पायलट खेमे के खुश होने का सबसे बड़ा कारण है। अब ये कह सकते हैं कि हमने उन दोनों नेताओं को इतनी महत्वपूर्ण बैठक में जाने से रोक लिया, जबकि छोटे मोटे बहुत सारे नेता इस बैठक में मौजूद थे। करीबन 30 के करीबन नेता इस बैठक में मौजूद थे। कुल मिलाकर पूरी बैठक का नतीजा तो देखा जाए तो फिलहाल वही बात कि अधिकांश अशोक गहलोत कैंप के नेता इस बैठक में मौजूद थे। उन्होंने जो भी सुझाव दिए होंगे उसके वजह से सरकार और संगठन का काम अच्छा बताया गया, राहुल गांधी की तरफ से भी, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से भी। यानी कि गेंद घूम फिर के अभी तक वहीं अशोक गहलोत की मर्जी से चल रही है। हालांकि कर्नाटक की जीत के बाद में आलाकमान मजबूत जरूर हुआ है, लेकिन जब तक 25 सितंबर 2022 की घटना को लेकर दोषी नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं होती, तब तक आला कमान पर राजस्थान को लेकर सवाल उठते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात कि राजस्थान को लेकर ऐसी बैठकें और भी हो सकती हैं, संभावित कहा जा रहा है, लेकिन इन बैठकों का नतीजा तभी निकलेगा जब अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक साथ हाथ पकड़कर राजस्थान में मंच पे चढ़ेंगे। अशोक गहलोत सचिन पायलट की तारीफ करेंगे, सचिन पायलट अशोक गहलोत सरकार की योजनाओं की तारीफ करेंगे, दोनों एक साथ रहेंगे। तब कहीं जाकर ये लगेगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, भले ही एकता की बातें कितनी भी होती रहे। और अब आने वाले दिनों में जितनी जल्दी इस बात का फैसला हो जाए कांग्रेस के लिए उतना ही अच्छा होगा। अन्यथा अब समय इतना नहीं बचा कि कांग्रेस जो बिगड़ी हुई स्थिति है जमीनी स्तर पर उसे नहीं सुधार सकती। हालांकि अशोक गहलोत इस बार एजेंसियों के सहारे इस तरह का माहौल बना चुके हैं कि राजस्थान के पक्ष में बहुत अच्छा माहौल हो। हालांकि जमीन पर माहौल कैसा है यह तो तब पता चलेगा जब चुनाव हो जाएंगे और नतीजे आएंगे। ऐसे में अभी वेट एंड वॉच की स्थिति बनी रहेगी जब तक कि कांग्रेस कोई ठोस डिसीजन पर नहीं पहुंच जाती।